जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, यूरिनरी कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए, इवन प्रोस्टेट के केस में भी बहुत अच्छी मेडिसिन, यूजफुल मेडिसिन साबित हो सकती है। हार्मोनल इम्बेलेंस चाहे वो महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है। इसी मेडिसिन को हम बोलते हैं गोखरू या गोक्षुर, जो आयुर्वेद में पाउडर के रूप में यूज ली जाती है, टैबलेट कैप्सूल के रूप में यूज ली जाती है। और यही मेडिसिन टेबुलस टेरिस्टिस नाम से मदर टिंचर के रूप में होम्योपैथी में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो किस किस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन यूज करनी चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट्स आप कैसे उठा सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं तो आप ये मेडिसिन लेते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, अंत तक में साथ बने रहेगा ताकि आप इसके हर एक मिनट का लाभ ले सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। तो ये जो ट्रिबुलस टेरिस्टिस मदर टिंचर है या जो गोखरू है, ये एक इंडियन पौधा है। इसमें बहुत सारे एल्केलाइड्स होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया जाता है, स्पेशली जो मेल और फीमेल के हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें इसको यूज किया जाता है। वीकनेस में यूज किया जाता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। तो एक एक करके हम हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे लक्षण हो तो इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो मेडिसिन है इसको मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। होम्योपैथी में पोटेंसी के रूप में बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इंडियन रेमेडी और उसका इतना ज्यादा प्रूविंग नहीं हुई। तो जो आयुर्वेद में जिस कारण से या जिस वजह से इसको यूज किया जाता है, होम्योपैथी में भी उसी हिसाब से इसको यूज किया जाता है। और दोनों ही फॉर्म में इसके रिजल्ट्स जो है बहुत मार्वलस है अगर आप इसको सही तरह से यूज करें तो इसका सबसे पहला जो एक्शन है वो हार्मोन्स पे है। तो हम पहले फीमेल और फिर मेल हार्मोन्स की बात करेंगे। तो फीमेल हार्मोन्स कब इफेक्ट होते हैं, कब प्रॉब्लम में आते हैं और उस हिसाब से आप कब इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पीसीओएस की अगर समस्या है, यानी कि जो भी फीमेल हार्मोन्स है, LH FSH इन हार्मोन में कहीं गड़बड़ी है, ओवेरियन सिस्ट अगर बन रही है, जो पीरियड्स है वो इरेगुलर है या बहुत कम आ रहे हैं या बिल्कुल आ भी रहे हैं तो बिल्कुल स्पॉट्स के रूप में आ रहे हैं, तब भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पीरियड्स को रेगुलर करने का काम करती है। अगर मेल हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर किसी पर्सन में कम है तो उसके लक्षण आपको क्या दिखाई दे सकते हैं। पर्सन दुबला पतला हो सकता है, वजन नहीं बढ़ रहा है उसका, ये हो सकता है। हालांकि टेस्टोस्टेरोन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप उसको देख सकें। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आ रही होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ रही है तो बहुत सारे मल्टीपल आपको वीकनेस के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। वो फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और सेक्सुअल सिम्टम भी होते हैं, मेंटल सिम्टम भी होते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन आ रही है, इंपोर्टेंसी की अगर प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड, स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सभी में जो ट्रिबुलस टेरिस्टिस से बहुत अच्छा काम करती है। सेक्सुअल वीकनेस भी कैसी हुई, अगर पार्शियल इम्पोर्टेंसी है तब भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। अगर सेक्सुअल वीकनेस के कारण इम्पोर्टेंसी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, फुल इम्पोर्टेंसी की कंडीशन भी आ चुकी है, जो मेंटल भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिबुलस टेरिस्टिस जो मेडिसिन है बहुत यूजफुल है। अगर किसी भी पर्सन को प्रोस्टेट की शिकायत है और उसकी वजह से उसको मल्टीपल यूरिन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यूरिन के सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, मल्टीपल डिसयूरिया की कंडीशन हो सकती है, यूरिन करते समय पेन हो सकता है, यूरिन जब पर्सन जाता है तब जलन महसूस हो सकती है, पहले बाद में या उसी समय जलन महसूस हो सकती है, दर्द हो सकता है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, यानी थोड़ा आया उसके बाद रुक गया, बार बार यूरिन करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन की कंडीशन आ सकती है। और इनके साथ ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, इनके साथ अगर स्पर्मेटोरिया यानी कि धात गिरने की समस्या आ रही है तो भी ट्रिबुलस टेरिस्टिस जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा यूजफुल है। यंग लोगों को भी अगर सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, प्रोस्टेट की शिकायत नहीं है तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। लेकिन ये मेडिसिन उन लोगों को ज्यादा सूट करती है जो टाइम होने पर, एज होने के बाद, जहाँ पे मेंटल और फिजिकल वीकनेस दोनों हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, यूरिनरी कंप्लेंट्स भी, और उसके साथ अगर सेक्सुअल वीकनेस आई हुई होती है तो वहां पे ये मेडिसिन जो है बहुत शानदार काम करती है।
किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस, वो इम्पोर्टेंसी हो सकती है, पार्शियल इम्पोर्टेंसी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इवन स्पर्मेटोरिया की कंडीशन हो सकती है। स्पर्मेटोरिया क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, जब पर्सन यूरिन करने के लिए जा रहा है तब स्पर्म या सीमेन लॉस हो सकता है, स्टूल करते समय सीमेन लॉस हो सकता है। तो ये सारी अगर कंडीशन आ रही है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और जो आपकी यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं उनको भी ठीक करेगी और सेक्सुअल वीकनेस जो आ रही है उसको भी ठीक करेगी। क्योंकि एज होते होते कहीं ना कहीं बॉडी का जो वीकनेस है वो आना बहुत साधारण सी बात है, आम बात है बिल्कुल ही। तो अगर फिजिकल वीकनेस भी है, मेंटल वीकनेस भी और सेक्सुअल वीकनेस भी है, यानी कि इन तीनों ही कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ जब पर्सन को बहुत ज्यादा दुबला पतला महसूस हो रहा है, वजन कम हो रहा है किसी पर्सन का, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि यंग लोगों में भी ये अच्छा काम करती है, लेकिन जो ओल्ड एज है 45 से अबव के जो लोग हैं, वो अगर शरीर उनका दुबला पतला है और ये सारी ही अगर उनको सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जो मैंने अभी बताई थी, सेक्सुअल वीकनेस, यूरिनरी कंप्लेंट्स और प्रोस्टेट से रिलेटेड, ये सारी अगर कंप्लेंट्स आ रही है तो ये सारी ही जो प्रॉब्लम्स है ये अकेले एक ही मेडिसिन ठीक करने में सक्षम है। इसके अलावा डायबिटीज अगर किसी पर्सन को है, डायबिटीज में अगर हार्मोनल इम्बेलेंस अलग है, वीकनेस आ रही, डायबिटीज के कारण अगर इम्पोर्टेंसी की शिकायत आ रही है, यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगी और आपकी जो इम्पोर्टेंसी है, वीकनेस है, फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, तो उसको भी ये काम बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा इसका रोल है इसके अंदर। अब बात करते हैं किडनी डिसऑर्डर की, क्योंकि जो गोखरू है, गोक्षुर है, इसका ट्रिबुलस टेरिस्टिस है, इसका किडनी पे भी बहुत अच्छा एक्शन है। अगर सीकेडी का केस है, कोई क्रोनिक रीनल फेलियर का कोई केस है, तो उसमें भी गोक्षुर का बहुत अच्छा काम है, ट्रिबुलस टेरिस्टिस का भी बहुत अच्छा काम है। जब पिटिंग एडिमा हो रहा है किसी भी पर्सन को सूजन आ रही है पूरे शरीर में, यूरिनरी कंप्लेंट्स आ रही है, जो भी मैंने यूरिनरी कंप्लेंट्स बताई थी, डिसोरिया हो सकता है, इनकंटिनेंस हो सकता है, या यूरिन की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, या पर्सन को यूरिन करते समय इनवॉलंटरीनेस जैसी फीलिंग आ रही है, यानी अचानक से यूरिन निकल जा रहा है सीकेडी के साथ, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इवन किसी भी पर्सन को अगर स्टोन की समस्या है, तो स्टोन की समस्या में भी जो गोखरू है बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आपका यूरिन के फ्लो को बढ़ाती है। और यूरिन का फ्लो अगर अच्छे से हो रहा है, यूरिन अगर प्रॉपर पास हो रहा है, तो आपका जो स्टोन है, स्पेशली जो किडनी स्टोन्स होते हैं, वो किडनी स्टोन बहुत इजीली इससे पास हो सकते हैं। हालांकि ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो आपको जो भी तकलीफ है उसके हिसाब से आप उसके जो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं वो जरूर देखें, तभी आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो पाएगा कि आप किस प्रॉब्लम में इस मेडिसिन को कैसे यूज कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर आप डिटेल में अगर देखेंगे तो इस मेडिसिन का भी रोल आपको पता चलेगा और अन्य मेडिसिन का भी रोल पता चलेगा। साथ ही अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है कि मेडिसिन लेनी है नहीं लेनी है, तो आप एक बार नियरेस्ट होम्योपैथिक जो आपके डॉक्टर है या आयुर्वेद डॉक्टर हैं, अगर आप गोखरू लेना चाहते हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें कि किस प्रॉब्लम में ये मेडिसिन आपको कितना सूट करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर गोखरू का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको सिम्टम वाइज अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से प्रॉब्लम को समझ के आप ये मेडिसिन यूज करते हैं तो गोखरू आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा अगर हम गोखरू के दूसरे गुणों की बात करें तो ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर किसी को हाई बीपी की या लो बीपी की समस्या है, इन सब समस्याओं के साथ, तो उसको भी ये फ्लक्चुएशन को रोकती है। लेकिन गोखरू किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये बात भी बहुत जानने लायक है। जिन लोगों को बीपी बहुत ज्यादा हाई रहती है या बहुत ज्यादा लो रहती है, उन लोगों को गोखरू लेने से पहले सोचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को गोखरू नहीं लेना चाहिए। और जिन लोगों को पीलिया हो रहा है या लीवर से संबंधित बहुत सारी तकलीफें, उन लोगों को भी गोखरू लेने से पहले एक बार चिकित्सक से जरूर पूछना चाहिए। हालांकि जो गोखरू है ये आपके गॉल ब्लैडर स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन तब आपका लीवर जो है पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें कहीं जैसे जॉन्डिस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फैटी लीवर जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी समस्या होती है तो कहीं ना कहीं गोखरू गर्मी कर सकता है या आपका पाचन बिगाड़ सकता है। तो लक्षण के हिसाब से अगर ये आप गोखरू मेडिसिन लेते हैं तो ये आपके ना तो केवल मसल गेन्स में, ना केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में, ना केवल सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने में, ना केवल यूरिनरी कंप्लेंट्स को दूर करने में, बल्कि आपके पूरे हार्मोनल इम्बेलेंस को ठीक करने में सक्षम है। अगर आप इसका सही तरह से यूज करें तो ये एक जादू की तरह, एक मैजिक की तरह काम कर सकती है, एक अमृत की तरह काम कर सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट। मैस्टरबेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं, अगर बहुत ज्यादा किसी पर्सन ने पास्ट में मैस्टरबेशन किया है, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है या उसके कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ढीलापन आ रहा है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन आ रही है, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। मैस्टरबेशन के कारण जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वीकनेस फील होना,
चक्कर आना या आंखों के चारों ओर काले घेरे होना, शरीर दुबला पतला होना, गाल पिचके होना या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैस्टरबेशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको दूर करने में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल निभाती है। कि अगर हम बात करें तो ट्रिबुलस टेरिटिस अगर आप मदर टिंचर के रूप में यूज में लेना चाहते हैं तो आप 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह और शाम इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। महिलाएं अगर इसको पीसीओएस की प्रॉब्लम में लेना चाहती है, हार्मोनल इम्बेलेंस को ठीक करने के लिए लेना चाहती है तो 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह और शाम ले सकते हैं। ट्रिबुलस टेरिटिस का लेने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम है। अगर इसको पाउडर के रूप में आप लेना चाहते हैं आयुर्वेदिक तौर पे तो भी इसका सबसे अच्छा सुबह समय जो है वो सुबह और शाम ही। 10 ग्राम की मात्रा जो है आप दिन में 1 बार ले सकते हैं इसको, या चाहे तो दिन में 2 बार भी इसको ले सकते हैं, लेकिन मात्रा जो है वो आपको 10 ग्राम ही रखनी चाहिए। इसको आप चाहें तो काढ़ा बना के, जो भी आप अपने चिकित्सक से पूछ सकते हैं आपको किस तरह की जरूरत है, उस हिसाब से काढ़ा बना के, चाय बना के या किसी भी तरह से पाउडर फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी। तो यही था वीडियो गोखरू के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।